राहुल गांधी का 6 महीने में 5 विदेश यात्रा और 113 बार नियम का उल्लंघन। जी हां, राहुल गांधी फिलहाल 15 से 20 दिसंबर 2025 तक जर्मनी के दौरे पर है, लेकिन अब कांग्रेस नेता पर विवाद छिड़ गया है। आइए बताते हैं कि राहुल गांधी का जर्मनी दौरे पर ऐसा क्या हुआ जिसने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है, और आखिर सीआरपीएफ ने राहुल पर कौन सा गंभीर आरोप लगाया जिससे पार्टी विवादों के घेरे में फिर से घिर गई है। जानिए वो पूरा सच और पार्टी के दावों के पीछे की पूरी हकीकत। राहुल गांधी जर्मनी पहुंचे ही थे और कांग्रेस ने हर जोर लगा दिया इसे उनका जलवा साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही दावा अब पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। जर्मनी पहुंचते ही राहुल गांधी का लुक बदल गया, लेकिन इसी लुक ने ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने राहुल गांधी पर प्रोटोकॉल तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए थे और इसे देखते ही मामला तुरंत विवादों की आग में फिर से भड़क गया है। यही नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जर्मनी यात्रा के दौरान शहर म्यूनिख में BMW वेल्ट यानी BMW का प्रदर्शनी केंद्र और BMW प्लांट देखने पहुंच गए। हालांकि राहुल गांधी ने यहां कह दिया कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है, लेकिन भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। फिर क्या, राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, आज हमने देखा कि म्यूनिख के BMW की फैक्ट्री में राहुल गांधी जी का पदार्पण हुआ और वहां राहुल गांधी जी ने उनके मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए यह भी कहा कि मुझे दुख है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है। विदेश की भूमि से भारत को अपमानित करना और भारत के विरोध में बोलना कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के मन में किस प्रकार की भावना भारतवर्ष को लेकर है। याद दिला दें कि जर्मनी दौरे से पहले जुलाई से लेकर सितंबर के बीच राहुल गांधी लंदन, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा पर गए थे। राहुल का जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चल रहा है। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सितंबर 2025 में खुलासा किया था कि राहुल गांधी ने जनवरी से सितंबर के बीच बिना सूचना दिए 6 बार विदेश यात्राएं की, जिनमें इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया शामिल है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर बताया था कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी इटली, भारत से 17 मार्च वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल दुबई, 11 से 18 जून कतर, 25 जून से 6 जुलाई लंदन और 4 से 8 सितंबर मलेशिया जैसी यात्राओं में सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। और ये पहली बार नहीं है। साल 2020 से अब तक राहुल ने 113 बार सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली फेज भी शामिल है। बहरहाल आपको बता दें कि सितंबर में लिखी सीआरपीएफ की इस चिट्ठी का एक बार फिर से जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल जर्मनी दौरे पर है। हालांकि इन मुद्दों पर बात चल ही रही थी कि राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जर्मनी यात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने लिखा कि अब जर्मनी में जलवा है। कांग्रेस राहुल की जर्मनी दौरे को ऐतिहासिक बताने में जुट गई, लेकिन यहीं से कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हम आज जो खबर आपको बता रहे हैं ये जर्मनी की नहीं है, ये भारत की राजनीति में राहुल गांधी की भूमिका का मुद्दा है। कल तक कहा जा रहा था कि राहुल गांधी देश की आवाज हैं। आज कांग्रेस के नेता पोस्ट करते हैं कि अब जर्मनी में जलवा है। तथ्य ये है कि राहुल गांधी का यह दौरा प्रवासी भारतीयों से संवाद, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस यानी IOC के कार्यक्रम और कुछ राजनीतिक वैचारिक बैठकों से जुड़ा था। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र, भारत की छवि और वैश्विक मंच पर संवाद के लिए ऐसे दौरे जरूरी है। हालांकि विवाद तब खड़ा हुआ जब जर्मनी से राहुल गांधी की कई तस्वीरें सामने आने लगी। रागिनी नायक समेत कांग्रेस ने पूरा जोर आजमाते हुए नेता प्रतिपक्ष का वीडियो रील फॉर्मेट में शेयर किया, लेकिन यहीं से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसे ही जर्मनी में जलवा वाली पोस्ट वायरल हुई, कमेंट सेक्शन बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाने लगा। लोगों ने पूछा कि अगर इतना ही जलवा है तो भारत में क्यों नहीं दिखता? जलवा वोट में दिखता है या विदेश की तस्वीरों में? दिल्ली चुनाव में 6000 वोट से हार के बाद कौन सा जलवा? एक यूजर ने लिखा, जलवा नहीं, ये साजिश रची गई है। वहां जर्मनी के स्टैंड के आधार पर करवा दो। जलवा कितना है पता चल जाएगा। मैं
इंडिया में कोई जलवा, न जर्मनी में, न इस धरती पर इनका कोई जलवा है। आपकी पार्टी का मलबा है जिनको आपको जल्दी हटाना होगा। कुछ कमेंट्स में ये भी कहा गया कि इंडिया में सर्कस नहीं चला तो जर्मनी में चले गए। नेता प्रतिपक्ष कम, ट्रैवल ब्लॉगर ज्यादा लगते हैं। यूजर ने लिखा, कांग्रेस देश के नेता मोदी जी से सवाल करती है कि वो राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए यात्राएं क्यों करते हैं, लेकिन उनका अपना एलओपी एक ट्रैवल ब्लॉगर है जो एक बार फिर अराजकता का आह्वान करने वाले नए झूठे एजेंडे के साथ वापस आएंगे। यहाँ तक कि राहुल गांधी के लुक पर भी तंज कसा गया, उनके टी शर्ट पर भी सवाल उठे। यूजर ने लिखा, टी शर्ट पहनना, यहाँ लगता है सारी गर्मी निकल गई। टी शर्ट कहाँ गई इसकी, ठंड लग गई है। अन्य लिखते हैं, ठंड से डर गया राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी पहले भारत में कई मौके पर सिर्फ टी शर्ट में नजर आए हैं। कांग्रेस समर्थकों ने इसे सादगी, ग्राउंड लीडर वाला नेता बताते रहे, लेकिन जर्मनी में जब वो गर्म कपड़ों में दिखे तो ट्रोल्स ने तंज कसना शुरू किया। यानी ये तंज मौसम पर नहीं था बल्कि इमेज पॉलिटिक्स पर था। लोग कहना चाह रहे थे कि जो चीज भारत में प्रतीक बनाई गई थी, यानी कई बार राहुल गांधी सफेद रंग के टी शर्ट में नजर आए थे, वो विदेश में क्यों बदल गई। एक यूजर ने लिखा, उन्होंने जर्मनी में असम चुनाव के लिए प्रचार किया है, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान वो कांग्रेस के लिए लड़ने के लिए बैंकॉक गए, फिर वो ईवीएम को दोष देते हैं। अन्य सवाल पूछते हुए यूजर ने लिखा, जॉर्ज सोरोस से मुलाकात। गौरतलब है कि बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर राहुल गांधी को जोड़ती है और आरोप लगाती है कि वो दोनों देश विरोधी गतिविधियों पर लिप्त है और दोनों विदेश में प्लानिंग करते हैं। हालांकि कांग्रेस इसे बेबुनियाद आरोप और बीजेपी का झूठ बताती है। हालांकि जर्मनी के राहुल गांधी के मौजूदा दौरे की बात करें तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने जर्मनी दौरे को जलवा बताया, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता का एक बड़ा हिस्सा सहमत नहीं दिखा। लोगों ने वोट, चुनाव, संसद और जमीन की राजनीति से तुलना की। टी शर्ट और ठंड वाला तंज इमेज बनाम वास्तविकता की बहस बन गया, जबकि जर्मनी दौरे के बीच सीआरपीएफ के आरोपों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।